हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज करवाने वाला हूं डिस्काउंट एंड मार्क प्राइस से ही जुड़ी हुई चीज़ होती है सेलिंग प्राइस। आज इसका सेकेंड लेक्चर होने वाला है। इसके पहले मैं एक लेक्चर करवा दिया हूं। वहां पर सारी बेसिक चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, मैं वहां पर वो चीज़ें आपको सब करवा दिया हूँ। आप चाहे SBI, PO क्लरिकल अथवा IBPS PO क्लरिकल, इसके अलावा RRB का PO क्लरिकल, कोई सा भी और बैंकिंग एग्जाम, SSC का कोई एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल CGL, CHSL, CPO, MTS, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। रेलवे का आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं या कैट, CDS, CSET, इंश्योरेंस, NICL, NISCL, जितने एग्जाम्स होते हैं, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐसे कॉमन टॉपिक होते हैं जो किसी भी एग्जाम में छोड़े नहीं जा सकते, राइट। हम चलते हैं डायरेक्ट अपने लेक्चर पर, अपने पॉइंट पर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ, राइट। देखो, आज हम पढ़ने वाले क्या एक्चुअली, देखो हमने अगर पढ़ा, आपको याद हो तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1, प्लस का प्रॉफिट अथवा माइनस होता था तो डिस्काउंट हम करते थे। हमने यही पढ़ा था। ये वैल्यू टर्म्स में होता था। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कॉस्ट प्राइस इंटू हम क्या करते थे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अथवा लॉस करते थे, 100 का डिवाइड करते थे, राइट। वो परसेंटेज कट जाता था, रेशियो में रहता था। जब हम मार्क प्राइस की बात करते हैं, बिकॉज मैं आपको पढ़ाया हूँ कि भाई प्रॉफिट अथवा लॉस जब भी निकालना हो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस निकाला जाता है, और अगर आपको डिस्काउंट निकालना हो तो डिस्काउंट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस निकाला जाता है। इतनी बात कभी आप भूल नहीं सकते, बिकॉज यही बेसिक चीज़ है। जब हम मार्क प्राइस निकालते हैं तो ये मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में जब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, बिकॉज अगर हमें मार्क प्राइस दिया है तो ये क्या होता था 1 माइनस डिस्काउंट होता था। ये वैल्यू टर्म्स में है। अगर परसेंटेज में बात करें तो मार्क प्राइस इंटू 100 और माइनस का डिस्काउंट होता है, ठीक है। अब दोनों जगह से मैं सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, एक विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस है, एक विथ रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस है। दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, हमारी दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अथवा लॉस होगा इज इक्वल टू ये इधर से मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट में लिख सकता हूँ क्या। ये वैल्यू परसेंटेज में होगी, ध्यान रहे, ये डिस्काउंट वाली जब 100 रखोगे। अगर मुझे यहाँ से कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का रेशियो निकालना है तो क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस के लिए सामने क्या लिखोगे 100, ये माइनस, इसको नीचे ले आओ, मार्क प्राइस को नीचे लाओगे तो ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बचेगा, और ये वाली नीचे इधर आ जाएगी तो ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अथवा लॉस का परसेंटेज आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो आप ध्यान से समझो, इस फार्मूले को गौर करो थोड़ा सा। कभी आपको यही लिखा है मिलेगा मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, कैसे समझोगे, कॉस्ट प्राइस के सामने जो है वो डिस्काउंट वाली वैल्यू है माइनस में, और डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है तब सेलिंग प्राइस आती है। तो कॉस्ट प्राइस के सामने जो वैल्यू है वो डिस्काउंट वाली माइनस के साथ है, और मार्क प्राइस के सामने जो है कॉस्ट प्राइस के साथ जो प्रॉफिट लॉस वाली वैल्यू होती है वो वाली है। समझ आया। सेम चीज़ें यहाँ भी आप करोगे, कॉस्ट प्राइस के सामने ये डिस्काउंट वाली वैल्यू हो जाएगी परसेंटेज में, और मार्क प्राइस के सामने ये प्रॉफिट अथवा लॉस वाली वैल्यू हो जाएगी। समझ आया। ये चाहे ऐसे लिखो आप, मार्क प्राइस को ऊपर लिखो कॉस्ट प्राइस को नीचे, या कॉस्ट प्राइस को ऊपर लिखो मार्क प्राइस को नीचे, ये एक ही बात है। दोनों में से एक ही फार्मूला, कोई ध्यान रख लो। बस ये ध्यान रखना कि आपको उल्टा ना हो कि कॉस्ट प्राइस के सामने ये उल्टा रख दो कॉस्ट प्राइस वाली, प्रॉफिट लॉस वाली, नहीं, एक ही फार्मूला है, इसको दो तरीके से लिखा गया है, राइट। तो इसको ध्यान रखना। इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे बड़ी आसानी से। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और पिछले लेक्चर में 16 क्वेश्चन मैं करवा दिया था, आज 17 क्वेश्चन बड़ी आसान तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। मैं चाहता हूँ कि इसके पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूँ। देखो, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ कि जैसे मान लो कि अगर प्रॉफिट सपोज आपको 20% दिया जा रहा है एंड आपको डिस्काउंट सपोज 30% दिया जा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो क्या होगा। देखो, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस हमें रेशियो निकालना है। हम जब कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो ये 100 माइनस डिस्काउंट करते हैं तो ये डिस्काउंट 30 है, ठीक है। और मार्क प्राइस के सामने क्या करते हैं 100 प्लस का प्रॉफिट करते हैं, तो यहाँ प्रॉफिट है तो ये हो जाएगा, अगर लॉस होता तो माइनस करते हैं, मतलब ये 70 अपॉन 120 आ गया, मीन्स 7/12 आ गया। बस इसी तरीके से आपको निकालना है। अब कई केसेस में आपको दिया होगा कि कॉस्ट प्राइस दी होगी तो मार्क प्राइस निकालना होगा, या मार्क प्राइस दी होगी तो कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, या हो सकता है ये दे के आपसे सेलिंग प्राइस पूछ दे कुछ ऐसा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस भी आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ इन दिस टू, अथवा सेलिंग प्राइस के लिए इनको पहले यूज कर लो डिस्काउंट को, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं।
Shopkeeper lists the price of a fan at a 22% above its cost price and offer at 15% discount on its list price. What is the cost price of the fan if sell this much? Selling price आपको दिया है। देखो, एक तो मैं एक तरीका बताया कि आप कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का ये रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पर आपसे मार्क प्राइस नहीं दिया। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप कॉस्ट प्राइस लिख लो, मार्क प्राइस लिख लो एंड सेलिंग प्राइस लिख लो, इसमें जो पूछेगा आप निकाल दोगे, राइट। सपोज मान लो कि मैं शॉपकीपर लिस्ट द प्राइस ऑफ अ फैन एट ए 22% ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उससे 22% ज़्यादा रखता है, तो मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेता हूँ, तो 22% इसको ज़्यादा रखूँगा तो ये 122 हो जाएगा, ठीक है। बताओ, एंड ऑफर अ डिस्काउंट 15% ऑन इट्स लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब मार्क प्राइस होता है, लिस्टेड प्राइस, ठीक है। इस पर आपको कितना दिया जाए 15% का डिस्काउंट, तो 15% इस पर डिस्काउंट लगाओगे तो इसका मतलब इसका 85% निकालोगे, या तो 15% निकाल के 122 में से माइनस कर दो। देखो 15% चलो निकाल लेते हैं, तो 15 दूनी 30 कैरी 3, 15 दूनी 30 3 33 कैरी 3, 15 कम 15 3 18, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाओगे तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, राइट। मतलब 122 में से 18.3% माइनस कर दो, तो 19 माइनस करोगे तो 100 कितना बचेगा 3 और 0.7, ठीक है, समझ आया। अब आप देख लो कि क्या क्या दिया है, क्या क्या आपसे पूछा है। देखो, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, आपसे ये कॉस्ट प्राइस 100 पूछा है इफ द फैन इज सेल एट अ 5185, मतलब ये वाली वैल्यू आपको दिया है 10। अब ये 100% में सभी माने हो तो ये परसेंट में वैल्यू लिखी है सभी, तो 103.7% इज इक्वल्स टू आपको दिया 5185। अब इसका कितने गुना आप करोगे सोचो, तो इतनी वैल्यू आ जाए, मतलब 1% की वैल्यू पहले निकालोगे, फिर 100% की, तो जो चीज़ें आपको गिवन होती है उसको डिवाइड करते हो तो सीधा 100% निकालो। 100% इज इक्वल टू 5185 डिवाइडेड बाई 103.7, आपको निकालना 100 है तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे, समझ आया। एक जीरो और मल्टीप्लाई कर दो तो इधर 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इतना हो जाएगा 51850 इंटू 100, और ये डिवाइडेड बाय 103 और 7 ये कर दो। अब सोचो इसका कितने गुना हो रहा है, कुछ आप इसका अप्रॉक्स निकालो। देखो अगर आप इतना देखो 1037, इस वाले जीरो को अभी हटा दो, 1000 जब 37 को देखोगे भाई तो क्या होगा, ये इस वाले जीरो को चाहे इधर रख दो, तो 1000 का 5 गुना करोगे तो 5000 होगा, 37 का 5 गुना करोगे तो 3 5 15 150, 7 का 35, मतलब ये कहीं कहीं 5 बार पूरा का पूरा कट रहा है, तो ये 50 आ गया। अब 50 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे मतलब 100%, मतलब 5000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसा निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप कॉस्ट प्राइस ये निकालोगे, आपको कितना मार्क प्राइस में कितना 22% का अबव कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट 22%, तो यहाँ 122 लिखोगे और ऊपर 15% का डिस्काउंट मतलब 85 लिखोगे। इनका रेशियो निकाल लो, 5 से कुछ कटेगा, 5 से 17 50 85, 17 से काटोगे 17 17 19 नहीं कटेगा। अब आपको यहाँ पर फिर क्या देखना पड़ेगा कि अगर उसको सेल प्राइस दिया है तो सेलिंग प्राइस फिर कहीं ना कहीं इसी की हेल्प से निकालोगे। आपको फिर सेलिंग प्राइस निकालोगे तो फिर मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट करोगे। अब मार्क प्राइस यहाँ से आपको निकल जाएगी, अगर सेलिंग प्राइस दी है तो मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट मतलब ये 85%, मतलब 0.85 करोगे इसको, मार्क प्राइस आपको निकालना पड़ेगा फिर। अब मार्क प्राइस कैसे निकालोगे, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस की हेल्प से निकालोगे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, देखो क्या दिया है 22% अबव, तो 22% मतलब 1.22 इंटू क्या करोगे फिर, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू दिस मच इंटू कॉस्ट प्राइस, इसकी हेल्प से आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे। यहाँ सेलिंग प्राइस रखोगे तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। और क्या होगा, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। पिछला क्वेश्चन आप कर लेना, राइट। इफ एन आइटम इज मार्क्ड 40% above its cost price and discount of x% is given on the mark price, the net profit of 12% is obtained. Now if the new item of the cost price is 2400 and profit of x% is desired, what should be the selling price of the new item? क्वेश्चन समझ में आया। एक आइटम है जिसकी मार्क प्राइस 40% अब इसकी कॉस्ट प्राइस है एंड x% का डिस्काउंट दिया जाता है, जिसकी हेल्प से नेट प्रॉफिट जो है 12% का। तो भाई आप जानते हो कि मार्क प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100 प्लस का प्रॉफिट और ये 100 माइनस का डिस्काउंट, यही होता है। देखो हम क्या कर रहे हैं,
कॉस्ट प्राइस को अगर मैं या उल्टा लिखो तो उल्टा भी लिख सकते हो। नीचे हमने लिखा, चलो इसी के अनुसार करते हैं। 100 हमने कॉस्ट प्राइस को दिया, 40% अब मार्क प्राइस करते हैं। अब ये परसेंट में लिखोगे तो भी कट जाएगा, जिस भी फॉर्म में लिखोगे वो कट जाएगा, राइट। हमने 100 ही चलो ले लिया परसेंट में। ये 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट इसको कितना दिख रहा है 12, नेट प्रॉफिट 12% का, तो ये 112 हो जाएगा परसेंट में। ये भी परसेंट में, तो परसेंट कट जाएगा। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट x% का, तो ये 100 माइनस आप x कर सकते हो। ये भी परसेंट में, तो ये भी परसेंट कट जाएगा। कुल मिला के यहाँ से क्या हुआ 14/7, 14 सत्ते 112, 14 अट्ठे 112, तो ये 8 बार कट जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये 100 माइनस एक्स का इधर मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 10 अट्ठे 80, तो 80 को इधर ला, एक्स को उधर, एक्स इज इक्वल टू 20 आ गई। ये एक्स की वैल्यू आ गई, 20% दिया था। अब देखो, इफ द न्यू आइटम कॉस्ट प्राइस इज दिस मच, नेट प्रॉफिट x% इज डिजायर। अब मान लो कॉस्ट प्राइस आपकी 2400 दे दिया, नया एक आइटम है जिसकी कॉस्ट प्राइस दिस मच है, एंड उसको प्रॉफिट जो है उसको x% का चाहिए, x मतलब 20% का चाहिए प्रॉफिट। तब उसकी सेलिंग प्राइस क्या आनी चाहिए भाई, सीधी सी बात है, सेलिंग प्राइस दिस मच, 1.2 का मल्टीप्लाई कर दो 2400 में, तो ये 12 इंटू 2, तो 12 का 144, 288 हो जाएगा, और ये 0 सेलिंग प्राइस। अथवा आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, एक ही बात हो जाएगी, आंसर यही होगा। आप जितना जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो उतना जल्दी करो, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो आपको इसी तरीके से करना है, या तो आप ऐसा लिख लो, या जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में बताया कि आप इसको कॉस्ट प्राइस लिख लो, ये मार्क प्राइस लिख लो, और ये सेलिंग प्राइस लिख लो। जहाँ जिसका जिससे रेशियो पूछा, डिस्काउंट ये बता दोगे, मार्क प्राइस का ये, तो प्रॉफिट अथवा लॉस बता दोगे, इस तरीके से। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, A merchant fixed the mark price of his goods at 42% above cost price. He sell his good at 15% discount mark price, right? His profit percentage round up the nearest figure, nearest integer. समझ आया क्वेश्चन? बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा। देखो, ये रही कॉस्ट प्राइस, ये रही मार्क प्राइस, और ये रही सेलिंग प्राइस। मर्चेंट फिक्स द मार्क प्राइस 42% अबव द कॉस्ट प्राइस। लेट से इसको आप 100 मान लो, 100% मानते हो एक्चुअली, तो ये कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा। ठीक है, ही सेल हिज गुड्स एट अ 15% डिस्काउंट, तो यहाँ से 15% का डिस्काउंट देता है, मतलब 0.85 में बेचेगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0.85, या 15% इसका निकाल के माइनस कर दो। अगर 15% निकालते हो, माइनस 15% करते हो, तो 15 दूनी 30, कैरी 3, 15 चौका 60, 3 63, कैरी 6, 15 का 15 6 21, डेसिमल लगाओगे तो यहाँ 2, तो 21.3 इसमें से माइनस कर दो, तो सीधी सी बात है 22 माइनस कर दो, तो ये 120.7 हो जाएगा। क्लियर? अब आगे देखो, हिज प्रॉफिट परसेंटेज राउंड ऑफ द नियरेस्ट फिगर। यहाँ से देख लो कि प्रॉफिट परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। कॉस्ट प्राइस आपकी 100 है और 20.7 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट जो परसेंटेज होगा एग्जैक्टली 20.7% ही आ जाएगा, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस निकालोगे और वो 100 दिए, परसेंट के परसेंटेज का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 20.7 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो इस तरीके से आपका आंसर नियरेस्ट फिगर, तो नियरेस्ट 21 हो जाएगा, 21। अब देखो, आप नियरेस्ट फिगर ऐसा मत करना कि इसको 20, अगर मान लो यहाँ पर 20% कहीं ऑप्शन में होता तो 20 नहीं होता, बिकॉज आप 20.5 के अगर ऊपर वैल्यू है तो इसको 21 कंसिडर करोगे, अगर नियरेस्ट इंटीजर की बात हो रही हो तो। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम कुछ देखते हैं मिक्स टाइप के क्वेश्चन। कुछ जैसे मिक्स टाइप, कई टाइप के मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं कि कहीं का भी कोई फंडा लग रहा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन करते हैं। 20th क्वेश्चन देखो, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 420 by first giving a D% discount on its mark price and then another discount having same nominal value। मतलब पहली बार D% का डिस्काउंट दे रहा है और अगली बार फिर से डिस्काउंट देता है, बट वो डिस्काउंट सेम इन नॉमिनल वैल्यू, मतलब वैल्यू टर्म्स में बराबर है, बट परसेंट तो चेंज हो जाएगा, सेम नॉमिनल वैल्यू। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 560 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D। मतलब एक ही चीज़ पर, ये रही मार्क प्राइस और ये रही सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस की कोई बात नहीं है। मार्क प्राइस, इफ द मार्क प्राइस 560, 560 रुपये का मार्क प्राइस है, एंड एट द एंड उसको सोल्ड किया जा रहा है 420 में, बट 2 बार डिस्काउंट दे रहा है, एक बार यहाँ से डिस्काउंट यहाँ देगा, फिर यहाँ से डिस्काउंट यहाँ देगा। इस बार D% का पहली बार दिया है
और अगली बार D% का मतलब जितनी इसकी वैल्यू आएगी अगली बार उतना डिस्काउंट देगा। समझ आया? बट यहाँ पर अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो वैल्यू यहाँ और यहाँ दोनों जगह बराबर है। ठीक है, समझ आई क्या इतनी बात? देखो पहली बार डिस्काउंट D% का दे रहा तो D% इस वैल्यू पर देगा, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर होता है तो D% आएगा। बट उसकी जो वैल्यू आएगी नॉमिनल वैल्यू मतलब वैल्यू टर्म्स में जितनी वैल्यू आएगी उतनी ही वैल्यू दोबारा भी डिस्काउंट दे रहा। तो यहाँ से यहाँ का पहले टोटल डिस्काउंट आप देखो कितना हो रहा है। टोटल कितना हो रहा है? 114 यहाँ बज रहा है, 14 चौको 56, 140 रुपये का डिस्काउंट हो रहा। ठीक है, इसका मतलब 70 रुपये इधर डिस्काउंट दे रहा, 70 रुपये इधर डिस्काउंट दे रहा। 70 रुपये डिस्काउंट दे रहा मतलब 560 में से 70 रुपये, तो 70/560 करोगे ये D% निकलेगा, D% की वैल्यू निकलेगी 7 8 56, 1/8, 1/8 की वैल्यू 12.5 होती है। मतलब D की वैल्यू अगर आप बात करोगे तो 12.5 पर आ गई। D% मतलब 12.5% पहली बार। ठीक है, यही आपसे D की वैल्यू पूछा है। दूसरी बार फिर से आपसे 70 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, या जो भी मर्चेंट है 70 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ से 70 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी रही होगी? तो 560 माइनस 70 मतलब 490 ये वाली वैल्यू रही होगी पहले डिस्काउंट देने के बाद। जब दोबारा 70 रुपये का डिस्काउंट फिर से दिया तो जाके ये 420 हो गई। अब इस बार अगर परसेंटेज आपसे पूछता तो यहाँ पर 70 रुपये का नॉमिनल देखो यहाँ पर बराबर है, बट परसेंटेज पूछता तो इस बार परसेंटेज चेंज हो जाता, बिकॉज ये डिस्काउंट परसेंट कैपिटल डी में लिख रहा हूँ, बिकॉज इस बार बेस वैल्यू चेंज हो गई 490, ये जीरो कट गया 7/7 मतलब 14.28। बट ये नहीं पूछा हमसे, तो डी की वैल्यू पूछा, ये तो मैं एक्स्ट्रा में नॉलेज आपको दे रहा हूँ। तो हमारा डी का आंसर क्या आ जाएगा? देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? 12.5, ऑप्शन बी बॉम्बे। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। A shopkeeper sell an item of 960.4 after giving two successive discount of 30% and 80% on its mark price. Mark price पर ये डिस्काउंट दिया जाता है। Had he not given any discount, he would have earned a profit of 40%. अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता तब उसको 40% का प्रॉफिट होता। What is the cost price of an item? कहने का मतलब क्या हुआ? देखो अगर दो डिस्काउंट देता है, सेलिंग प्राइस उसकी लिख रहा हूँ, ये रही सेलिंग प्राइस 960 रुपीज़। कलर चेंज कर दूँ, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 960 रुपीज़, 0.4 रुपीज़ ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू क्या होता है? जितने डिस्काउंट दे रहा, 30% का डिस्काउंट दे रहा मतलब 70% पर बेच रहा तो 7/10 लिखोगे। 80% का डिस्काउंट दे रहा मतलब 20/100 लिखोगे, मतलब 2/10 लिखोगे। ठीक है भाई, अब इतना आपको यहाँ से क्या निकलेगा? आप मार्क प्राइस आप डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से, बट आपसे मार्क प्राइस नहीं पूछा। हैड ही नॉट गिवन एनी डिस्काउंट, अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता मतलब बेचता तो सही, तब उसको ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40%। कहने का क्या मतलब हुआ? अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता मतलब, और जिस भी प्राइस पर बेचता, अब बेचता किस प्राइस पर बेचेगा भाई? जो मार्क प्राइस लिखा है वही पर बेचेगा, तो वो 40% का प्रॉफिट अर्न करता। मतलब मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में 40% ज़्यादा है, तो ये 140/100 लिखोगे, या इसी चीज़ को मार्क प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 14/10 लिखोगे। बोलो भाई ये दिया है। अगर वो हैड नॉट गिवन एनी डिस्काउंट, अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता तो ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40%। अब इस प्रॉफिट को आप कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो अगर वो एमपी पर बेचता तो उसको 40% का ज़्यादा प्रॉफिट होता विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो बस यही चीज़ें डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, या तो पहले एमपी कैलकुलेट करो फिर एमपी की यहाँ वैल्यू रखोगे तो सीपी निकलेगी, या डायरेक्ट यही चीज़ लिख दो, सीपी इंटू 14/10 और इंटू ये जो भी लिखा है पहले से 7/10 इंटू 2/10, ये 960.4। इस 10 का एक का मल्टीप्लाई कर दो, पूरे का मल्टीप्लाई कर दो, ये 14 7 दूनी 14। देखो ये 9604 इंटू एक 10 का मल्टीप्लाई किया, दूसरे 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 100 हो गया, डिवाइडेड बाई 14 इंटू 14 करोगे इज इक्वल टू सी पी। बस इसको काट पीट कर लो, 14 पंचे 70, 14 6 84, तो 14 6 84 कितना बचेगा? 12 बचेगा, 120 हो जाएगा, 14 7 98, 14 7 98, अभी कितना बचेगा? 120 हुआ, अच्छा 14 8 जाएगा, 14 8 112, तो 14 8 112
8 बचेगा 84, 14 6 84, तो ये हो जाएगा 6, 1 14 से ये इतना कट गया। फिर से काटो तो 14 चौको 56, तो कितना बचा, 4 बार कटा, 14 चौको 56, 12 बचा और 126 हो गया। फिर तो 14 नमा 26 है, 126 कट गया पूरा पूरा। बस CP की वैल्यू आ गई आपकी। 49 में 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4900 हो जाएगा। समझ आया? देखो ये बात आपको समझनी पड़ेगी भाई। मैं ये बात यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख देता, मैं डायरेक्ट यही कई बार आपको बताया हूँ, यही सेम चीज़ें कि आप इसको जो चीज़ उसको दिया है उसके कंपेयर में डायरेक्ट लिख दो। पर ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझना जरूरी है, बिकॉज 40% अबव द, हो सकता है कि आप इसको कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में सेलिंग प्राइस का कंपेयर कर दो, बट नहीं, अगर वो मार्क प्राइस पर बेचता, मतलब जितनी अभी बेच रहा वही सेम चीज़ मार्क प्राइस होती तो उसको 40% का प्रॉफिट होता, तो मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में वो 40% ज़्यादा। ठीक है, क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। A shopkeeper sell an item by giving 25% discount on its mark price and still gain 35%। मैं लिख देता हूँ, ये रही कॉस्ट प्राइस, ये रही मार्क प्राइस और ये रही सेलिंग प्राइस। If the cost price of an item decreased by 10% and he sell it by allowing 37% discount on the same mark price, then gain percentage will be। लिख देते हैं जो गिवन है। Cost price, shopkeeper sell an item by giving 25% discount on its mark price and still make 35% प्रॉफिट। देखो अभी मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, 35%, 25% का क्या डिस्काउंट दे रहा, तो मैं इसको 100 मान लेता हूँ, तो 25% का डिस्काउंट देगा, इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा, 75% होगा। क्लियर है? एंड स्टिल में का 35% का प्रॉफिट मिलता है। अब भाई अगर उसको 35% का प्रॉफिट मिल रहा है तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालोगे। कॉस्ट प्राइस क्या करोगे, सीधी सी बात है कि 35 जो भी दिया है उसका आप डिवाइड करोगे, और डिवाइड कैसे करोगे, आप ये सेलिंग प्राइस 75 रखोगे, डिवाइडेड है 135 करोगे और मल्टीप्लाई 100 करोगे, यही करोगे। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 5 से 15 से काटोगे तो 15 50 75 और ये 15 नहीं 135, 500/9 आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगी। क्लियर हुआ क्या इतनी चीज़? भाई आप क्या लिखते हो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट या 100 प्लस प्रॉफिट, यही करते हो। तो हमने यही तो किया है। अब इतना आ गया। आप देखो, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम डिक्रीज बाई 10%, अगर ये कॉस्ट प्राइस अगर इसको 10% से डिक्रीज कर दिया जाए तो ये 500/9 इंटू कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, ये 9 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, मतलब नई कॉस्ट प्राइस हमारी 50 आ जाएगी। एंड ही सेल इट बाय अलाउइंग 37.5% डिस्काउंट ऑन द सेम मार्क प्राइस। इस पर अब वो सेल कितना करता है, मार्क प्राइस अभी भी 100 है, 37.5% का डिस्काउंट, मतलब अब यहाँ पर इतना माइनस कर दो, मतलब 62.5% पर अब बेच रहा है। समझ आया? सेम मार्क प्राइस, देन गेन परसेंटेज। अब यहाँ से यहाँ का आप देखोगे कितना गेन परसेंटेज हुआ, यहाँ से यहाँ, तो 12.5 का ये गेन हुआ आउट ऑफ 50। ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे, 12 चौक 48, 4 बार कटेगा, 1/4 की वैल्यू, 12 चौक 48, आधा और बचेगा तो उसका भी 4 गुना होगा, तो ये 25% आ जाएगा। ठीक है, 25% ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, but minimum discount percentage can be offered by the shopkeeper to sell his article so that there is no loss। नो लॉस का मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस, मान लो कि मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेता हूँ, बोल रहा कि जो मार्क प्राइस है 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब इसको मैं 120 लिख दूँ, कोई दिक्कत है? अब बोल रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी कॉस्ट प्राइस थी उतने पर ही सेल किया जाए, मतलब अगर 100 हमने कॉस्ट प्राइस ली तो 100 पर ही सेल करोगे, तभी तो जाके यहाँ से डिफरेंस जो होगा 0 का, ±0, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ आया? तो आपसे पूछ रहा है कि डिस्काउंट कितना परसेंटेज होगा, तो डिस्काउंट के लिए भाई यहाँ से यहाँ निकालोगे, 20 रुपये का माइनस हुआ। ठीक है, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज हमारा कितना आ जाएगा, 20 आउट ऑफ मार्क प्राइस 120, मतलब 1/6, और 1/6 की वैल्यू होती है 16.67 कह दो, अथवा 16 2/3%। समझ आए? ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं कई बार। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड इज 10% मोर देन कॉस्ट प्राइस, एट व्हाट परसेंट लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस।
फिर से इजी क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर पैटर्न पर। देखो कॉस्ट प्राइस दिया है, मार्क प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 10% मोर देन, तो मतलब अगर आप कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हो तो ये 110 हो जाएगा, 10% ज़्यादा है इससे। 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, एट व्हाट परसेंट लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड, मतलब मार्क प्राइस के कंपेयर में ये कितने परसेंट कम होना चाहिए, सोल्ड बेचना चाहिए। देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर से सिमिलर क्वेश्चन, मतलब 100 पर अगर खरीदा 100 पर बेचोगे तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो यहाँ से ये 10 रुपये कम करोगे। अभी 10 रुपये की 10 ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, बट परसेंटेज में जब आप डिस्काउंट परसेंट निकालोगे तो भाई ये 10 रुपये का कम हो रहा है आउट ऑफ 110, मतलब क्या आ जाएगा 1/11%। में जब निकालोगे तो 9.09। समझ आया, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। बताओ कितने आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको फंडे पता है, बेसिक चीज़ें पता है, तरीका पता है, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन वो चुटकियों को हो जाता है। 25 a person marked an article 20% above the cost price and allowed two successive discount 10% 15% respectively, what is the overall profit or loss percentage। अब बताओ कुल मिला के आपको क्या करना है कि कॉस्ट प्राइस ये रही, मार्क प्राइस आपसे बोल रहा है ये रही, सेलिंग प्राइस लिख दो कोई बात नहीं। बोल रहा है कि आपको 2% पर्सन मार्क 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले तो आप इसकी कॉस्ट प्राइस को 100 सपोज कर लो, तो ये 20% अबव मतलब 120 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि अलाउ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 120, एक 10% का डिस्काउंट मतलब कि 9/10 पर बेचेगा 90% पर, और दूसरा 85% मतलब 17 50 85 और बटे ये 20, ऐसा करोगे। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू टोटल कैलकुलेट कर लो। देखो 20 छक्का 120 ये हो जाएगा 9 छक्का 54 गुणे 17, 54 गुणे 17 और बटे 10 बराबर 17 चौको 68, कैरी 6, 17 50 85 और 6 91, तो ये डेसिमल जब 10 बढ़ाओगे डिवाइड करोगे तो 91.8। अब कॉस्ट प्राइस हमारी 100 थी, सेलिंग प्राइस हमारी 91.8 है, मतलब कितने का लॉस हो रहा है, कम कितना हो रहा है, तो ये आप बोलोगे 8.2 का लॉस कम हो रहा। ठीक है, और कम हो रहा है इसलिए लॉस आप लिखोगे। फिर आप जब निकालोगे तो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 100 करोगे तो सेम 100 कट जाएगा परसेंटेज वाला, तो कुल मिला के ये 8.2% का लॉस हो रहा है। समझ आया, ठीक है 8.2, इसको ऑप्शन को करेक्ट कर लेना, लॉस होगा 8.2 कर लेना इसको। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताओ, बेहिचक बताओ। बिकॉज देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है वो कई बार आपको डिफिकल्ट होते हैं, पर आप अगर तरीका सही लगाओगे तो आंसर जल्दी आएगा। एक मैं नई चीज़ और आपको सिखाने वाला हूँ आज। आपने कॉस्ट प्राइस में भी पढ़ा होगा, मैं आपको पढ़ाया हूँ, पर ये तरीका मैं आपको नहीं बताया था। देखो क्या है, जैसे मान लो कि कॉस्ट प्राइस जब सपोज 100 थी, मान लो कॉस्ट प्राइस को भी हटाओ जो भी है, मान लो एक वैल्यू 100 है, इसको अगर मैं 20% 25% रेट से बढ़ा देता हूँ, तो 25% बढ़ाने का मैं प्लस लिख रहा हूँ, 25% बढ़ा दिया तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 125। हमने कितना बढ़ाया 25%, और 25% की वैल्यू यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू 25 है। अब मैं यहाँ से कितना कम करूँ कि मुझे स्टैंडर्ड वैल्यू पर आना पड़े, तो फिर से मुझे 25 वैल्यू पर ही कम करना पड़ेगा, बट इस बार अब ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा। बिकॉज पहली बार पिछले बार 25% का मतलब 25 था, इस बार 25% विथ रिस्पेक्ट टू हमें 125 करना होगा। पिछली बार हमने क्या किया था, ये जो 25% था वो 100 के रेफरेंस में निकाला था, तो 25/100 किया था, तब ये जाके 25% आया था। क्लियर है, बट इस बार क्या करना पड़ेगा मुझे, ये 25 घटा विथ रिस्पेक्ट टू 125, और इसका मतलब 1/5 होता है, और 1/5 का मतलब 20% होता है। समझ आया। ऐसा ही एक और कॉन्सेप्ट होता है, मैं नया कॉन्सेप्ट क्या बताने वाला हूँ, देखो बड़े ध्यान से देखना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपकी चुटकियों में हो जाएंगे। आपको ये सब कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कि अगर आपको एक बड़ी बड़ी वैल्यू दी है तो वो वैल्यू ना लो, सीधा सा बस इतना ध्यान रखना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 25% बढ़ा, तो 25% को क्या लिखोगे, बढ़ेगा मतलब प्लस लिखोगे, और 25% को मतलब 1/4 लिखोगे। समझ आया, ये प्लस का 1/4 होगा।
25% बढ़ा, 25 को मैंने 1/4 लिखा 25% को, और बढ़ा इसलिए मैं प्लस लिखा। अब अगली बार कितना घटाया जाए कि सेम वैल्यू पर वापस आ जाए, अगली बार कितना घटाया जाए कि सेम वैल्यू पर वापस आ जाए, तो क्या करोगे, देखो प्लस का अब घटाना है, पहली बार बढ़ा था तो हमने प्लस लिखा था, अब कितना घटाया जाए तो इसका उल्टा क्या करोगे, प्लस का ये माइनस करोगे, और ये ऊपर जो वैल्यू हो वही लिखोगे, ऊपर जो वैल्यू वही लिखोगे, और 3 में से ये प्लस है पहले से था तो 4 1 5, तो ये 5 हो जाएगा। मतलब 1/5 की वैल्यू कितनी होगी, 20%, और माइनस क्या शो कर रहा है कि पहले आप बढ़ाए थे तो इस बार घटाना पड़ेगा, मतलब 20% घटाना पड़ेगा। क्लियर हुआ, ये देखो 25% बढ़ाए थे, 20% घटाना पड़ा, तो आप ये सब बिल्कुल लफड़ा मत पालो, यहाँ से यहाँ 100 20 25 उसको माइनस प्लस, बस इतना ध्यान रखो। दूसरा इसी में केस लेता हूँ, मान लो कि पहली बार आपने 30% बढ़ा दिया किसी नंबर को, तो जो भी नंबर हो गया, अब उस नंबर से आपको कितना घटाना पड़ेगा कि वो नंबर फिर से वही स्टैंडर्ड नंबर हो जाए, ओरिजिनल नंबर। तो इस 30% को क्या लिखोगे, देखो 3/10 लिखोगे, और ये प्लस में तो प्लस लिखोगे बिकॉज बढ़ रहा है। अब अगली बार आपको घटाना पड़ेगा तो ये प्लस का माइनस लिखोगे, -3, ऊपर जो नंबर है वही लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, 10 और 3 13, 13 क्यों, बिकॉज ये प्लस था इसलिए 3/13। अब ये परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा, तो 300/13, ये जो भी वैल्यू आएगी, 13 दूनी 26, 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा, तो 13 3 39, 1/13, ये इतना परसेंट आपको घटाना पड़ेगा फिर से। क्लियर हुआ। अगर मान लो पहली बार घटाना होता, मान लो सपोज माइनस का ये 30 मतलब 30% घटाया होता, तो अब कितना बढ़ाओगे, तो इसको बढ़ाने के लिए मैं 3 को देखो ऊपर ऐसे ही लिखूंगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा बिकॉज हमें बढ़ाना है, नीचे क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो 10 और में से 3 चला जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, 3/7, 1/7 की वैल्यू 14.2 होती है, तो 14 3 42, 6/7, ये परसेंट आपको इस बार बढ़ाना पड़ेगा। समझ आया, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, आफ्टर गिविंग ए 25% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल दिस मच, मतलब 25% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस ये हो जाती है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 60% ऑफ द मार्क प्राइस। चलो मार्क प्राइस में 100 ले लेता हूँ, क्लियर है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस दिस मच, मतलब ये 75% हो जाएगी। क्लियर हुआ। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 60% ऑफ द मार्क प्राइस, 60% अबव नहीं है, मार्क प्राइस के 60% है, ये कॉस्ट प्राइस हमारी 60% हो जाएगी। समझ आया। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, अब बताओ सेलिंग प्राइस आपको दिस मच दिया है, मतलब ये 75 पार्ट्स बराबर आपको दिया है, 24,750 दिया है, आपसे 60% पूछा है, मतलब 15 50 75, 15 छक्का 90, यानी आप कह दो कि 5 पार्ट बराबर आपको 24,750 दिया है, तो आपसे 4 पार्ट पूछा है, 4 पार्ट। समझ आ रहा ना, बिकॉज 15 × 5 लिखोगे और इसको 15 × 4 लिखोगे, तो 5 पार्ट बराबर दिया है, 4 पार्ट आपसे पूछा है, तो क्या करोगे, 5 का डिवाइड करोगे, तो 5 से ऐसे काट दो, तो 5 चौका 20, 4 बचेगा, 47, तो 5 9 45, 2 बचेगा, तो 5 25 और ये 0, और मल्टीप्लाई 4 कर दो, 0 4 पंचे 20, कैरी 2 4 नहीं है 36, और 2 38, कैरी 3 4 चौक 16 3 19, 19,800 हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, समझ आया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं आपको दूसरे तरीके से, अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बताया था पिछले क्वेश्चन के पहले, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस मच, मतलब ये मार्क प्राइस आपको दी है, ड्यू टू फेस्टिव सीजन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ डिस्काउंट इज डिक्लेयर्ड, राजू बाय एन आर्टिकल एट अ रिड्यूस प्राइस एंड सेल इट एट अ दिस मच 10927, मतलब सेम पर, एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 11.5%, व्हाट वाज द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड। बड़े ध्यान से देखना, राजू मार्क द प्राइस, मतलब मार्क प्राइस, मान लो कि राजू मार्क प्राइस MP किया, ठीक है, अभी मैं वैल्यू नहीं ले रहा हूं, राजू मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दिस मच ड्यू टू फेस्टिव रीजन सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ डिस्काउंट इज डिक्लेयर। अब जब यहां से कुछ परसेंट राजू डिक्लेयर करेगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, मान लो कि यहां से राजू ने कुछ D% का डिस्काउंट दिया, तो इस पर सेल करेगा डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है, इस पर डिस्काउंट मिलेगा उसको, डिस्काउंट इज डिक्लेयर्ड, राजू बाय एन आर्टिकल एट रिड्यूस प्राइस, रिड्यूस प्राइस का मतलब इस पर उसने बाय किया मतलब ये कॉस्ट प्राइस के बराबर हो गई उसकी, मतलब इसने जो इस कंपनी का मालिक था
वो उसने मार्क प्राइस रखी, उस पर डिस्काउंट दिया तो सेल किया, परंतु राजू जो बाय किया तो इसी सेलिंग प्राइस पर, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पर उसने बाय किया, उसी लेस प्राइस पर, ठीक है। मतलब राजू के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गई। राजू बाय एन आर्टिकल एट अ रिड्यूस प्राइस एंड सेल इट एट दिस मच, 10,927, मतलब इसी प्राइस पर, सेम चीज पर राजू फिर से बेच दिया। मतलब राजू के लिए, देखो राजू, और ये कंपनी का मालिक है, कंपनी में लिख देता हूं, कंपनी के लिए ये मार्क प्राइस थी और ये सेलिंग प्राइस थी। राजू के लिए ये कॉस्ट प्राइस है और यही सेलिंग प्राइस हो गई। मार्क प्राइस जो कंपनी के लिए थी वो राजू के लिए सेलिंग प्राइस के बराबर हो गई। समझ आया? व्हाट वाज द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड, मतलब ये वाला कितना है। अगर राजू को देखो ध्यान से, मेक अ प्रॉफिट ऑफ 11.5%, राजू को जो है 11.5% का क्या होता है, मेक अ प्रॉफिट, मतलब प्लस में होता है। समझ आया? मतलब जो चीजें इतना, जितना इधर से कम हुआ उतना इधर से बढ़ा। अब ये मैं आपको अभी बताया था कि जैसे आप 100 ले रहे हो, 100 के रिस्पेक्ट में अगर आप 25% बढ़ाते हो, प्लस करते हो, तो ये 125 होगा। बट वैल्यू टर्म्स में फिर से आपको ये 25 के बराबर था। आप समझ पा रहे हो? 25% 25 के बराबर था, बट इस बार आपको 25 तो माइनस करना पड़ेगा, ये वाली सेम वैल्यू, बट ये 25% नहीं होगा, इसलिए परसेंट अलग अलग होता है, वैल्यू टर्म्स में सेम होता है। समझ आया? जो मैं पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था। अब देखो, ये तो एग्जाम्पल के लिए मैं समझाया, इसको आप अभी भूल जाओ, मैं रफ कर देता हूं। चलो अब देखो क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है यहां पर समझना। यहां पर पहले D% घटा था, इस बार इतना परसेंट बढ़ रहा है। 11.5% को आप सीधी सी बात है डायरेक्ट पहले वैल्यू टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, मतलब 11.5/100। ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। अगर ये वाली वैल्यू बढ़ रही मतलब ये वाली घटी होगी, डिस्काउंट है। 11.5 इसको डबल करोगे 200 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 23/200। समझ आया? ये बढ़ा है, मतलब मैं ये प्लस लिख रहा हूं। अब इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम रखोगे 23, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 200, और ये प्लस का जितना भी था तो 200 + 23 करोगे तो 223 हो जाएगा। समझ आया मैं क्या क्या किया? 223 कर दोगे, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई जो भी, तो ये 2300/223, 223 को जब ये 230 है, एक बार ले जाओगे तो 10 बार ले जाओगे तो 2300 हो जाएगा, मतलब 2230 हो जाएगा। 10 बार ले जाओगे तो 2230 हो जाएगा, 70 बचेगा, तो 70 में ये डेसिमल लगाओगे। अब 70 7 21 तो 70 बचेगा, देखो ये 70 बचेगा, फिर भाग नहीं जाएगा तो ये 700 लगाओगे, तो 2 3 6 3 बार जाएगा, तो 10.3 कुछ और आएगा, तो समथिंग ये 10.3% आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन है क्या, 10.3%, ये 3 है एक्चुअली, टाइपिंग मिस्टेक है, राइट, इसको 3 कर लेना आप, तो ये 10.3 इसको बना लेना, बनेगा, बताओ। समझ आया? 10.3% का आपको इधर से जो 10.3 इस इधर से वैल्यू 11.5% दी थी, तो ये वाली वैल्यू आपकी 10.3% आ जाएगी। अब आप देखो परसेंटेज टर्म्स में आपकी वैल्यू ये वाली अलग है, ये वाली अलग है, बट वैल्यू टर्म्स में सेम होगी। अब सोचो इसको अगर आप ये इतना बड़ा नंबर लेके करते, इतना बड़ा नंबर लेके करते, तो भाई इसमें कंफ्यूज हो जाते पूरा का पूरा। तो मैं आपको क्या समझाया, आपने क्या समझा कि जो वही वैल्यू जितनी एक बार बढ़ाओगे उतनी वैल्यू टर्म्स में तो उतनी वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, बट परसेंटेज अलग अलग हो जाता है, तो इसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना कि अगर एक बार बढ़ रही तो सेम घटाने के बाद उतना ही हो रही है, तो बस परसेंटेज आप निकाल लो। यही प्रोसेस अपनानी है जो मैं अभी लगाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। टू क्लियर अ स्टॉक ऑफ द आइटम सेलर गिव एन 8% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। अपना स्टॉक पूरा क्लियर करने के लिए 8% का डिस्काउंट देता है ऑन द मार्क प्राइस। ही स्पेंड एक्स ऑन द प्रमोशन ऑफ अ डिस्काउंट ऑफर। समझ आया? ₹X वो प्रमोशन में खर्च करता है। हिज टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम वाज 2.5 लाख रुपए एंड मार्क प्राइस इज 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। फाइनली ही अर्न नो प्रॉफिट नो लॉस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जितना क्वेश्चन में दिया उतना ही कर रहा हूँ। टू क्लियर द स्टॉक सेलर गिव 8% का डिस्काउंट देता है ऑन द मार्क प्राइस। ये मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस, और ये लिख रहा हूँ मैं मार्क प्राइस, और ये रही सेलिंग प्राइस। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो आगे 8% का वो डिस्काउंट देता है पहली बार। हिज टोटल कॉस्ट, और यहाँ पर क्या बोला है, देखो मार्क प्राइस इज 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को अगर मैं 100 लेता हूँ तो मार्क प्राइस मेरी 110 हो जाएगी, 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है।
8% का डिस्काउंट देता है, ही गिव 8% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। यहाँ पर 8% का डिस्काउंट देता है, मतलब भाई पहले इसका निकाल लो डायरेक्ट, 11,888 मतलब 8.8 हो जाएगा। 8.8 रुपीज़ इसमें कम करोगे तो इसका मतलब 101.2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ। अब बोल रहा है, ध्यान से देखना इसको, अब आप खुद सोचो, यहाँ पर बोल रहा है कि कास्ट प्राइस उसकी ये, सेलिंग प्राइस ये, बोल रहा है कि ही अर्न नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब यहाँ से 100 रुपये का अगर उसने खरीदा था सामान और 101 रुपये पॉइंट 2 पैसे में बेच रहा, फिर भी उसको नो प्रॉफिट नो लॉस कैसे होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस कैसे होगा भाई, मुझे इतना आप सिर्फ समझाओ। नो प्रॉफिट नो लॉस, देखो सीधी सी बात यह है कि 100 रुपये की खरीदा, इतने रुपए में मार्क किया, इतने रुपए में बेचा, तो भाई 1 रुपये 2 पैसे यानी 1 रुपये 20 पैसे होता है एक्चुअली। इतने रुपए इसको फायदा हो रहा, पर फिर भी ये बोला है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब ये जो X रुपए उसने प्रमोशन में खर्चा किया वो यही वाला पैसा है, समझ आया? ही स्पेंड X रुपीज ऑन द प्रमोशन ऑफ द डिस्काउंटेड ऑफर। इतना रुपए जो उसने प्रमोशन के लिए खर्च किया X रुपए, वो X रुपए आया 1.2 विथ रिस्पेक्ट टू, अगर ये रुपए में कंसिडर करोगे तब आया है, समझ आया? मतलब ये 1.2 हमने तो परसेंटेज में लिया था, हमने तो एक वैल्यू एज्यूम करी है। तो अब आप क्या करोगे, हिज टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम, मतलब ये 100%, 100 की वैल्यू आपको दी है 2.5 लाख रुपए, ये तो आपको 1.2 की वैल्यू निकालनी, मतलब x की वैल्यू निकालनी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, मतलब दिस मच 1.2 निकालना है, मतलब 1.2 अपॉन 100 करोगे इंटू 250,000, तो ये 2 जीरो इधर से काट दोगे तो ये कट जाएगा, 1 जीरो का मल्टीप्लाई तो 12 हो जाएगा, 12 इंटू 250, ये जीरो हो जाएगा, 12 पंचे 60, ही कैरी 6, 12 दूनी 24, 36, ये हो जाएगा आपका आंसर। बोलो भाई समझ आया क्या इतना? ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं एक बहुत आसान तरीके से बता दिया। 100 रुपये उसने खर्चा किया, 110 रुपये उसका 10% ज़्यादा रखा कॉस्ट, फिर क्या किया कि इतना हुआ। अब बोल रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ये जितना एक्स्ट्रा में आ रहा है वही तो उसने स्पेंड किया उसके प्रमोशन में, और अब आपको दे दिया ये वाली कॉस्ट प्राइस दे दिया, 100 पार्ट बराबर दिस मच दिया है, तो आपको 1.2 पार्ट निकालना है। समझ आ गया ना? आई होप की बातें समझ में आ गई, इसलिए मैं 2 बार 3 बार बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 अच्छा क्वेश्चन है, आगे के दोनों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। देखो, शॉपकीपर मार्क अप हिज प्राइस फॉर एन आइटम 25% मार्क अप एंड ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 15%। मार्क अप का मतलब क्या होता है भाई? शॉपकीपर ए एंड द सेम आइटम इज मार्क अप एट 20% बाय अनदर शॉपकीपर बी एंड सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। मतलब एक तो ए नाम का बंदा है और एक बी नाम का बंदा है, दो शॉपकीपर हैं, इन दोनों ने अपनी मार्क प्राइस रखी है ऊपर, कॉस्ट प्राइस हो गई, मार्क प्राइस हो गई एंड सेलिंग प्राइस हो गई। क्लियर है? शॉपकीपर ए जो है मार्क अप हिज प्राइस फॉर एन आइटम 25%, तो मैं अगर इसको 100 ले लूँ तो इसकी मार्क प्राइस 25% है, तो 25% ज़्यादा हो जाएगी, एंड ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 15%। इसका 15% निकालोगे तो देखो ध्यान से 15% पहले कैलकुलेट कर लो, तो 15 पचा 75 कैरी 7, 15 दूनी 30 और 7 37 कैरी 3, 15 कम 15 3 18, मतलब 18.75 रुपीज़ का ये डिस्काउंट दे रहा है। तो इसमें माइनस करोगे तो ये 106.25 हो जाएगा। ठीक है, 18 6 24 और 1 25। क्लियर है? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? सेम आइटम इज मार्क एट 20% बाय अनदर शॉपकीपर बी एंड सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। हु गेट्स द बेटर डील इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट, in terms of the percentage profit and by what percentage he sell that item। बताओ, बी के लिए क्या करूंगा कि सेम आइटम मतलब कॉस्ट प्राइस सेम रही होगी, समझ आया? द सेम आइटम इज मार्क्ड अप 20% बाय अनदर शॉपकीपर बी, ये सेम आइटम मतलब कॉस्ट प्राइस सेम है, इसको 20% अप मतलब इससे 20% ज़्यादा, मतलब 120 रुपये मार्क करता है एंड 12% का डिस्काउंट देता है, तो इसका 12% डिस्काउंट माइनस करो तो 12 बार हम 144 हो जाएगा, मतलब इसका 14.4 हो जाएगा, तो माइनस कर दो, 15 माइनस करोगे तो 105.6% आ जाएगा जो भी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आपसे बोला है कि इन टर्म्स ऑफ द, देखो इन दोनों में से कौन सा लाभ के प्रतिशत की दृष्टि से बेहतर सौदा करता है। भाई ए ने 100 रुपये में खरीदा और 106 रुपये 2 पैसे 25 पैसे में बेचा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 रुपये 25 पैसे का मतलब 6.25 का ये प्रॉफिट ले रहा है, और इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 रुपये
5.6% का ये प्रॉफिट ले रहा। तो इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और कितना प्रॉफिट ले रहा है? 6.25% का। समझ आया? 100 रुपये की चीज़ को 106 रुपये 25 पैसे में बेच रहा है, तो 6.25% का प्रॉफिट होगा। तो ए का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है 6.25 का। ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया कि नहीं? मैं एकदम आसान तरीके से समझा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करना। देखो, रमन्ना परचेज रॉ मटेरियल फॉर एन सर्टेन प्राइस टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। कुछ रॉ मटेरियल परचेज करता है, एक मैन्युफैक्चरिंग परचेज कुछ बनाने के लिए, ठीक है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ होता है। कच्चा पदार्थ जब कोई सामान बनता है, जैसे मान लो कि आप कुर्सी बनती है, सपोज आप कुर्सी एज्यूम करो कि चेयर बनती है, तो चेयर बनने के लिए पहले उसकी प्लास्टिक खरीदनी पड़ेगी। तो भाई प्लास्टिक खरीदेंगे तो प्लास्टिक में पैसा लगेगा, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अलग होगी, तब जाके ना टोटल कॉस्ट बैठेगी कि बनाने वाले को या बनवाने वाले को इतना खर्चा बैठा। तो रॉ मटेरियल उसको बोलते हैं जो स्टार्टिंग में जो जैसे यहाँ पर प्लास्टिक लगी वो। रमन्ना परचेज रॉ मटेरियल फॉर एन सर्टेन प्राइस टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, राइट। However, owing to a shortage of a labor, उसके पास लेबर की कमी थी, जिसके कारण 22.5% ऑफ द रॉ मटेरियल कुड नॉट बी यूटिलाइज एंड गॉट वेस्टेड। वेस्ट हो गया, 22% गॉट वेस्टेड, ठीक है। आगे 80% द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, जो रॉ मटेरियल यूज जो हुआ है उसका 80%, देखो ध्यान से देखना, 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, ध्यान रखना, इस पर थोड़ा सा जोर डालना। 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, जो यूज हुआ है, यूज कितना हुआ है? 22.5%, तो ये तो अनयूज हो गया, बेस्ट हो गया। बचा कितना? 77.5%, वो यूज हुआ है। बस एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी थी? जो भी आप लोगे 100 लोगे तो पूरी की पूरी 100 होगी। इफ रमन्ना कुड सेल हिज प्रोडक्ट एट अ प्राइस टू अर्न अ ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20% एंड ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% उसको प्रॉफिट भी लेना है, 20% डिस्काउंट भी देता है। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड वाज मार्क अप, वाज मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। देखो हम क्या करने वाले हैं भाई इसमें, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप देखना अच्छे से ध्यान लगा के। देखो ये रही कॉस्ट प्राइस, समझ आया, और ये रही मार्क प्राइस। बोल रहा है यहाँ से कि कॉस्ट प्राइस में मान लो उसने 100 रुपये लगाया, अब इसको आप परसेंट में मान लो, जिस भी टर्म्स में मानना चाहते हो तो मान लो 100 रुपये मान लो उसने लगाया। अभी मार्क प्राइस ना लिखो, मैं मार्क प्राइस को हटा रहा हूँ, एक्चुअली मार्क प्राइस तो है ही नहीं इस केस में। तो ये रहा कॉस्ट प्राइस, उसकी 100 रुपये कॉस्ट प्राइस लगी, ये जिसका ये रॉ मटेरियल यूज़ किया, रॉ मटेरियल खरीदा था, समझ आया। इसमें से उसने यूज़ कितना किया और मिस यूज़ कितना किया, देखो ध्यान से देखना, यूज्ड एंड अनयूज्ड। 22.5 रुपीज़ तो ये अनयूज हो गया, तो यूज़ कितना किया भाई? 77.5 रुपीज़ ये यूज़ किया। अब उसकी टोटल कॉस्ट देखो, यहाँ से देखना, 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट जितनी भी थी यूज्ड, जितना 80% ऑफ द रॉ मटेरियल यूज, इस पर ध्यान देना। बस एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 100 थी, उसमें से यूज्ड का 80%, 80% द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज, जो यूज हुई है इसका 80%। तो आप क्या करोगे? 77.5 का 80% यानी 0.8 निकालोगे, ये अब इसकी टोटल कॉस्ट बैठेगी, टोटल कॉस्ट, ठीक है, इसकी टोटल कॉस्ट बैठेगी। समझ आया कि नहीं? निकाल लो, 8 का मल्टीप्लाई करोगे, 8 पंचे 40, कैरी 4, फिर 8 साते 56 और 4 60, कैरी 6, 8 साते 56 और 6 62, ये 62, और 1 8 पंचे 40 ये आया था। तो 1 डेसिमल 1 डेसिमल 2 डेसिमल तो मैं यहाँ लगा दिया, तो ये 100 और प्लस का दिस मच, मतलब ये टोटल कॉस्ट जो आ गई 162, ये टोटल कॉस्ट हो गई। बताओ भाई समझ आया कि नहीं? अब इतना अगर आपको पार्ट समझ में आ गया, अब आगे का काम आसान हो गया। टोटल कॉस्ट यही होगी उस बंदे की जितनी लगेगी, मतलब 100 रुपये उसने रॉ मटेरियल खरीदा, इतना रुपये उसको यूज्ड का, इतना रुपये लेबर में देना पड़ा, जितना भी, राइट। यूज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो यूटिलाइज हुआ उसका, ध्यान ये देना कि जितना यूज्ड हुआ था इसका 80% बोला है, तो ये टोटल कॉस्ट हो गई। अब हमसे बोला है कि रमन्ना कुड सेल, अपना प्रोडक्ट को सेल करता है टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% और उसके अलावा 20% का डिस्काउंट देता है। हमने क्या पढ़ा है?
मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, मार्क प्राइस में क्या करते हैं 20% का डिस्काउंट, मतलब ये 20% का प्रॉफिट, तो 100 + 20 और ये 100 - 20 डिस्काउंट वाला, ये 120 हो जाएगा और ये वाला 80 हो जाएगा, मतलब 3/2। हमसे क्या पूछा है, नो प्रॉफिट हाउ मेनी टाइम्स टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज बाज मार्क्ड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो आपको ये क्या निकला, टोटल कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट दिस मच। अब आप समझो सीधी सी बात इतनी है बस कि दो पार्ट बराबर, ये कॉस्ट आई टोटल कॉस्ट कितनी थी 162, दो पार्ट बराबर 162, मतलब एक पार्ट की वैल्यू आपकी 81 आ जाएगी। तो दो पार्ट बराबर अगर ये 162 है तो तीन पार्ट बराबर 3 गुना हो जाएगा, तो ये 3 × 8 = 24 और 3 × 1 = 3, 343 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं। अब आप देख लो, ये बोला है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज बाज मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मार्क प्राइस कितनी है, रॉ मटेरियल जितना उसने परचेज किया था, रॉ मटेरियल का टोटल कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल की कितनी थी, 100 थी, 100 का ये 243 कितने टाइम्स है, तो भाई 100 से डिवाइड कर दोगे 243 को, तो ये 2.43 टाइम्स आ जाएगा, ये 2.43 टाइम्स है ऑप्शन सी। मैं इतने आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझाया हूँ, कुछ भी नहीं करना पड़ा। मतलब देखो सीधी सी बात, मैं अगर इसको समझाऊँ तो 100 रुपये उसने रॉ मटेरियल में खर्चा किया, जिसमें से 22.5 यूज़ हुआ, अनयूज्ड मतलब ये ख़राब हो गया, वेस्ट हो गया, और इसका बचा 77.5 ये यूज़ हुआ। अब उसकी जो टोटल कॉस्ट बैठी, तो वो 100 रुपये इसकी रॉ मटेरियल की बैठी, और यूज़ वाले का 80%, मतलब इसका 80% जब निकालोगे तो ये 62 आए, टोटल उसकी 162 हो गई। 20% उसने प्रॉफिट लिया, तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का आपने रेशियो निकाल लिया। कॉस्ट प्राइस वाले का ये 120 हो जाएगा, मतलब 20% का प्रॉफिट उल्टा रखते हो, और 20% डिस्काउंट मतलब कि 100 - 20 मतलब 80 हो जाएगा, मतलब 3:2 का रेशियो आ गया। ये 2 पार्ट बराबर देखो 162 दिया है, तो 3 पार्ट बराबर, एक पार्ट की वैल्यू 81 हो जाएगी, एक पार्ट की जब निकालोगे तो 3 पार्ट की वैल्यू 243 हो जाएगी। अब ये 243 इस वाले 100 का कितने गुना है, तो भाई 2.43 टाइम्स करोगे 100 में 2.43 टाइम्स करोगे तब तो ये आएगा, तो यही आपका 2.43 टाइम्स हो गया आंसर। समझ आया। इस तरीके से आपको मैंने कितनी अच्छी चीज़ें बता दी, बताओ। ये सारी चीज़ें मैं एग्जाम ट्रिक्स पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, एग्जाम ट्रिक्स पर आपको मिल रही हैं। मार्क पर मतलब डिस्काउंट के 2 लेक्चर में आपको पूरा कंप्लीट कर दिया। इसमें से मार्क प्राइस भी समझा दिया, सेलिंग प्राइस भी कर दिया, पूरा डिटेल में बता दिया आपको। अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, चीज़ें अच्छी लगती है, समझ में आती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। उसके अलावा अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी करो, और शेयर ज़रूर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, बिकॉज आपकी तरफ से सपोर्ट होगा तभी चैनल आगे बढ़ेगा भाई, मैं तभी आपको कंटिन्यू कर पाऊंगा। आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो मुझे धीरे धीरे मोटिवेशन जो मेरा है डूबने लगता है, तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए सपोर्ट जरूर करो, कमेंट सेक्शन में बताया करो कि कैसा लग रहा है, कितना समझ में आता है, कितना नहीं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, कुछ और चीज़ें हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।